हेलो स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने खत्म कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमारा पहला एक्सरसाइज विच इज 1.1, ये सारा इंट्रोडक्शन हमने खत्म करके आज से हम लोग सारे के सारे सम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को, एज कमिटेड, जैसे मैंने बोला था, एवरी सिंगल सम जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है यहां पर वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज 1.1। फर्स्ट सम की बात अगर हम करें, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन लिख लिया है पहले से ही। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे। यानी कोई हमको एक इक्वेशन दिया गया होगा, एक रिलेशनशिप भी दिया गया होगा, हमको ये चेक करना पड़ेगा इसमें से ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। लेट्स क्विकली रिवाइज, जैसे जैसे हम लोग सम भी करते जाते हैं हम लोग ये रिवीजन भी करते जाएंगे कि बाबा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कौन से होते हैं, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या रहता है। सबसे पहली बात हम लोग ये रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे सबसे पहले। अब हमको यहाँ पर एक सेट दिया गया था, ये तो रोस्टर फॉर्म में है तो ये दिक्कत नहीं होने वाली है हमारे पास में। 1 2 3 4 अप टिल 14 नेचुरल नंबर्स दिए हैं, फ्रॉम 1 to 14 हमको दिया गया है। दो एलिमेंट्स हमको कंसिडर करने हैं फ्रॉम सेट ए ओनली। सेट ए में से ही दो एलिमेंट्स उठाने हैं विच इज गोइंग टू ओबे दिस रिलेशन, यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। और ध्यान रहे x और y दोनों यही रिलेशनशिप से आने चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। जैसे अगर मान लो हमारे पास में क्या दिया गया है, इसको समझते हैं पहले। तो हमको एक कंडीशन दिया गया है, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमको दे दिया गया है। अब अगर मान लो मैंने चेक किया फॉर x इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर 3 into 1 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई बाहर चला जाएगा, y का वैल्यू 3 बन जाएगा हमारे पास में। बोथ आर विद दिस आर इन दिस सेट। गोइंग अहेड, x कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 2, चेक कर लेते हैं अभी क्या हो जाएगा। देयरफॉर 3 into 2 विल बी इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y का वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं 3 into 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये अगर हमने चेक किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये बाहर चला गया तो y का वैल्यू 6। ध्यान रहे दोनों के वैल्यूज इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू 3, अगर मैं चेक करूं क्या होता है फिर ये 3 into 3 माइनस वाई शुड गिव मी 0। Therefore, y का वैल्यू क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली अभी हमको समझ में आ जाएगा, ये तो y का वैल्यू 9 हो जाएगा। दोनों इस सेट में आते हैं। अब आगे बढ़े, x इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 into 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। Therefore, y का वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये भी यहाँ पर कंफर्टेबली आ जाता है। अब अगर मान लो x इक्वल टू 5 मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, therefore 3 into 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। therefore y का वैल्यू 15 हो जाएगा, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ध्यान रहे हमको x और y बोथ शुड बिलोंग टू सेट A, दोनों सेट A के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर 5 में कंसिडर करना हो, माई वैल्यू ऑफ y बिकम्स 15, ये नहीं चलेगा। बट as x and y belong to A, यहां पर y cannot be equal to 15, ये 15 इसमें आंसर नहीं आ सकता है। ओके, तो अब हमारे पास में एक रिलेशनशिप मिल गया, उसको भी लिख लेते हैं। therefore r हमारे पास में क्या बन जाएगा, अभी जब x इक्वल टू 1 था y का वैल्यू 3 बना, जब x इक्वल टू 2 था y का वैल्यू 6 बना, जब x इक्वल टू 3 था y का वैल्यू 9 बना, when x इक्वल टू 4 तो y का वैल्यू 12, और x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 15, ये नहीं आने वाला बच्चों, बिकॉज वो बोथ शुड बिलोंग टू A, ये भी हमने मेंशन कर लिया है। अब हमको चेक करना है कि बाबा ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये हमको चेक करना है। अब अगर मान लो मुझे चेक करना है, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ कि बाबा हमारे पास में जो रिलेशन थे वो कौन से वाले बने थे। इफ आई राइट डाउन वंस अगेन, r का वैल्यू हमारे पास में 1 3 था, 2 6 था,
3 9 था एंड 4 12 था। अब मुझे चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर मान लो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, इफ यू रिमेंबर कि बाबा रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्या था कि बाबा हमारे पास में वो 1 1 2 2 3 3 ऐसे वाले भी आए और बाकी सारे भी आए। अगर हम थोड़े रिवाइज करें इसको तो इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ए बी बी सी सी ये तो हो ही, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स भी आने चाहिए। इसको बड़ा लिख लेते हैं बच्चों। दिस रिलेशन will be reflexive only if AA BB exist along with other elements, अब क्या यहाँ पर मेरे पास में AA 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में, कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सिंस यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पर अगर हमने कहा यहाँ पर x और y दिया गया था, x डज नॉट बिलोंग टू R, यानी x और x ऐसा 1 1 2 2 3 3 अगर मैं इसको AA बोलूँ या x बोलूँ, यहाँ पर वो चीज़ें हैं ही नहीं। x does not belong to R, therefore this relation is not reflexive। बच्चों ध्यान रहे, हमको ये पूरा लिखना होगा, मेंशन करना होगा, तभी पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। वी कैन राइट द डेफिनेशन इन आवर ओन वर्ड्स ऑल्सो। अब आते हैं दूसरे के ऊपर कि अगर मान लो मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक बनेगा क्या, नहीं रिफ्लेक्सिव तो नहीं था। अब चेक करते हैं ये सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि ए बी रहे, साथ में बी ए बी आ जाए। दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक ओनली इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट। जब अगर ए बी है तो हमको बी ए दिया गया है क्या, अगर इसका उल्टा दिया गया है तो वो सिमेट्रिक होगा। अब यहां पर अगर हम चेक करें, यहां पर ए बी यानी 1 3 तो है, लेकिन 3 1 है क्या, 3 1 नहीं है। 2 6 तो है, लेकिन 6 2 है क्या, 6 2 नहीं है हमारे पास में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस एक्स वाई एंड वाई एक्स, ये दोनों जो है does not belong to R, यहाँ पर xy और yx इसके उल्टे does not belong to R, therefore this relation is not symmetric। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे के लिए, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये भी चेक कर लेते हैं भाई कि अगर मान लो मैंने चेक किया कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव ओनली इफ रिमेंबर कैसा था वो, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के साथ में अगर कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे पास में ऐसे एलिमेंट्स हैं कि ए बी फिर बी सी देन ए सी should also exist। क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास में कि ए बी बी सी देन ए सी। इसे अगर मान लो ए बी 1 3 3 9 तो है हमारे पास में, 1 3 है 3 9 है, लेकिन क्या 1 9 है, नहीं है हमारे पास में। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore जैसे अगर मैं ऐसे चेक करूं, सिंस एक्स वाई एंड वाई जेड एंड एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर,
ये ऐसे अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। एक्स वाई वाई जेड तो है लेकिन एक्स जेड नहीं है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जो पहला सम था बच्चों, अगर हमने चेक किया था कि अगर मान लो मेरे पास में ऐसा एक हमको सेट दिया गया था, रोस्टर फॉर्म में दिया गया था, हमारे पास में एक इक्वेशन दिया गया था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए पहले रिलेशन के, फिर हमने चेक किया कि हमारे पास में यहाँ पर क्या वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स इंपॉर्टेंट था, वो नहीं था हमारे पास में, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए दोनों यानी एक्स वाई वाई जेड ये भी बिलोंग नहीं कर रहा था, तो नॉट सिमेट्रिक हुआ। और ऐसा ए बी बी सी देन ए सी ये भी हमारे पास में नहीं था, तो ये नॉट ट्रांजिटिव बना। गोइंग अहेड, नेक्स्ट हम चेक करते हैं बच्चों, हमको क्या दिया गया है। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, हमको यहां पर एक रिलेशनशिप का एक डेफिनेशन दिया गया है x and y, where x and y stands for y is equal to x plus 5 एंड इसका लिमिट भी दिया गया है हमारे पास में कि x should be less than 4। ओके, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस नाउ बच्चों। नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1 एंड गो अप टिल इंफिनिटी, यानी यहां पर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ना ही यहां पर 0 आने वाला है। एंड ऑल्सो हमको ये पता है कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 4 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एज यूजुअल सबसे पहले ये रिलेशनशिप के अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं इसको लिख लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट कि बाबा यहाँ पर हमारे पास में अगर मान लो यर फॉर x इक्वल टू 1, मान लो हमने वैल्यू ऑफ x ले लिया एज 1, तो क्या हो जाएगा, therefore y will be equal to, यानी यहां पे क्या था मेरे पास में, x की जगह पर मैं 1 डाल दूंगा, 1 plus 5 which is equal to 6। for x equal to 2 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2 plus 5 which is equal to 7 एंड for x equal to 3 यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू 3 plus 5 which is going to give me 8। अब हमको ये पता है बच्चों, हमारे पास में लिमिट दिया गया है, x का जो वैल्यू है शुड बी लेस देन 4, तो हम लोग ना 4 कंसीडर करेंगे, ना 5, ना इसके आगे के सारे नंबर्स हम लोग स्किप करने वाले हैं। अब वैल्यूज ऑफ x शुड बी ओनली लेस देन 4, तो हमारे पास में सिर्फ 1 2 3 ही आएंगे। तो लेट्स राइट दिस डाउन कि अगर हमारे पास में ऐसा रिलेशन आ गया तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या बनते हैं। 1, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 6 हुआ, जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू 7 हुआ, और जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 8 हो गया। तो हमने हमारे रिलेशन के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, ये 3 एलिमेंट्स ही आएंगे बच्चों हमारे पास में। अब चेक करते हैं, अब हमारे पास में ये सवाल आएगा क्या ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, या हमारे पास में ये ट्रांजिटिव बनेगा। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बच्चों। ओके, सबसे पहली बात अगर हमने समझा, फॉर दिस रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, अब अगर मुझे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में वही डेफिनेशन है बच्चों कि ए बी शुड एग्जिस्ट। अब ये है क्या हमारे पास में, चेक करते हैं। यहां पर 1 1 नहीं है, 6 6 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 8 8, ऐसा कोई रिलेशनशिप यहां पर है ही नहीं, ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास में नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस x does not belong to R, therefore this relation is not reflexive। This relation is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता बच्चों। ओके, अब क्या ये सिमेट्रिक बनेगा, हमको तो हम लोग को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। 1 6 6 1 2 7 7 2 3 8 8 3 ऐसे है नहीं, तो ये डेफिनेटली सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। इसको बस लिख लेते हैं अच्छे से,
for this relation to be symmetric, हमारे पास में क्या अवेलेबल होना चाहिए? AB and BA should exist. क्या ये है? ये नहीं है बच्चों. Since XY and YX rather, since XY इसी का उल्टा YX does not belong to R, therefore this relation is not symmetric. ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. थर्ड भी चेक कर लेते हैं बच्चों कि अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो उसका कंडीशन क्या रहेगा? फॉर दिस रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए? इफ AB and BC exist, then AC should also exist. तो अगर मान लो हमारे पास में AB है फिर BC है, अगर ये चीजें हैं तो AC एग्जिस्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव बन सकता है वो. अदरवाइज अगर मान लो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स है हमारे पास में, इंडिपेंडेंट टर्म्स है अगर हमारे पास में, तो भी ट्रांजिटिव ही होता है वो. ओके, जैसे अगर मान लो 1 6 है, 6 के साथ में कुछ और है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव बना. 2 7 इसको चेक कर लेते हैं. 2 7 के साथ में कुछ और है क्या? नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव बना. 3 8 ये भी इंडिपेंडेंट है. तो यहां पर हमारे पास में क्या? Here all the terms are independent. Therefore this relation is ट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव डेफिनेटली होगा. ये रिफ्लेक्सिव नहीं बना, सिमेट्रिक नहीं बना, लेकिन ट्रांजिटिव डेफिनेटली बनेगा बच्चों. आई होप यू ऑल रिमेंबर द डेफिनेशन. अगर ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव होता है. अगर ये नहीं होता, अगर मेरे पास में इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ए बी अगर ऐसा रहेगा, अगर एक ही टर्म रहेगा तो वो ट्रांजिटिव डेफिनेटली होता है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड. थर्ड सम हम लोग समझ लेते हैं बच्चों. रिलेशन आर इन सेट ए. सेट ए हमको डिफाइन कर दिया गया है. 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स हमको दे दिए गए हैं और रिलेशनशिप भी हमको दिया गया है where x and y which stands for y is divisible by x. यानी जो x रहेगा ये डिनोमिनेटर में आएगा, y टर्म जो है ये न्यूमरेटर में आना चाहिए हमारे पास में. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इसके एलिमेंट्स कौन से होने वाले हैं. लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ दिस. हियर अगर मान लो मैंने x का वैल्यू एज 1 ले लिया. सी y हैज टू बी डिविजिबल बाय x. इसका मतलब क्या? x जो है ये डिनोमिनेटर में रहने वाला है. तो y कैन बी एनीथिंग. y कैन बी हियर 1 बिकॉज 1/1 मिल जाएगा हमको. y कैन ऑल्सो बी 2/1 हमको 2 मिल जाएगा. अगर मैं 3 कंसिडर करूं तो 3/1 हमको 3 मिल जाएगा. वही टर्म हमारे पास में है. देन 4 देन 5 देन 6 सारे टर्म्स हमारे पास में आने वाले हैं. जब मेरे पास में y इज डिविजिबल बाय x यानी x डिनोमिनेटर में आएगा. जब मेरे पास में 1 डिनोमिनेटर में होता है तब इट इज इजीली डिविजिबल. हमको जो भी टर्म न्यूमरेटर में रहेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा. लेकिन जब मेरा वैल्यू x का 2 बन जाता है, इफ आई कंसिडर माय नेक्स्ट एलिमेंट, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 नहीं आ सकता. बिकॉज हमको कभी भी फ्रैक्शंस में आंसर नहीं चाहिए. यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है, डिविजिबल बोला है. यानी यहां पर हमारे पास में रेशियो में नंबर नहीं आ सकता है. डिविजिबल का मतलब ही यह है कि हमको होल नंबर्स आने चाहिए. तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1. अगर मैं 2 कंसिडर करूं तो 2/2 वो तो 1 हो जाएगा. 2 कैंसिल हो जाएगा तो डेफिनेटली 2 यहां पर आ सकता है. अब 3 नहीं आएगा. 4/2 2 1 जा 2 2 जा 4 भी आ सकता है. 5 भी नहीं आएगा बच्चों. 6 डेफिनेटली आ जाएगा बिकॉज 6/2 2 1 जा 2 3 जा डिविजिबल बाय 2 है. ओके,
तो जब x इक्वल टू 3, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं y का वैल्यू कौन से टर्म्स आएंगे, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, डेफिनेटली 3 आ जाएगा हमारे पास में, बिकॉज 3/3 इज 1। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा ही, बिकॉज 6/3, 3 1 3 2 यहां पर हमारे पास में होल नंबर मिल जाएगा y, यानी 6 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। ओके, अगर मैं 4 चेक करूं, अगर मैं 4 टर्म कंसिडर कर लूं, यहां पर y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, बिकॉज 2/4 विल गिव मी 1/2, तो वो अलाउड नहीं है हमारे पास में। तो हमको चाहिए क्या, 2 भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, 3 भी नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5/4 रेशियो आएगा, वो नहीं चलेगा हमको, 6/4 भी रेशियो में आने वाला है, 2 2 4, 2 3 6, 3/2 आएगा, नॉट एप्लीकेबल फॉर अस। एंड x इक्वल टू 5 अगर मैं चेक करूं तो y का वैल्यू भी 5 आएगा, एंड x इक्वल टू 6 मैं चेक करूं तो y विल ऑल्सो भी इक्वल टू 6, बाकी कोई टर्म्स आने वाले हैं नहीं। तो कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास में, ये हम पहला लिख लेते हैं, हमारे रिलेशन के कितने एलिमेंट्स आ गए। जब मेरे पास में y का वैल्यू 1 था तो यहाँ पर भी 1, यानी x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू 1। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4, देन 1 5 1 6, ये सारे टर्म्स तो आ गए। अब हम लोग लिखेंगे 2 2 के लिए भी, 2 4 के लिए भी, 2 6 के लिए भी हमने लिख लिया, यानी 2 2 4 2 6 भी आ गया। अब 3 3 भी चेक कर लेते हैं, 3 3 भी आ गया, फिर 3 6 भी आ जाएगा बच्चों, 3 6 भी आ गया, देन 4 4 तो है ही हमारे पास में, 4 4 भी है, देन हमारे पास में 5 5 भी है, एंड 6 6 भी अवेलेबल होने वाले हैं हमारे पास। तो वी हैव गॉट नाउ क्वाइट अ नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विच रिप्रेजेंट दिस रिलेशन। अब एक एक करके चेक करते हैं बच्चों, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। हमको वही डेफिनेशंस बार बार लिखने हैं ताकि हमारे पास में वो पूरे दिमाग में रट्टा हो जाए, फिट हो जाए हमारे दिमाग के अंदर। ओके, अब ये रिलेशनशिप रिफ्लेक्सिव कब होगा, दिस रिलेशन will be reflexive only if, अगर हमारे पास में A B ये सब एलिमेंट्स भी हैं, and there are other elements as well। अब अगर मैं चेक करूं 1 1 भी है मेरे पास में, 2 2 भी है मेरे पास में, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, और बाकी सारे एलिमेंट्स भी मेरे पास में मौजूद है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंस x बिलोंग्स टू r, यहां पर x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आने वाला है। अच्छा, क्या ये सिमेट्रिक है, ये भी चेक कर लेते हैं बच्चों। रिफ्लेक्सिव के बाद में सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी चेक करते हैं। अब हमको सिमेट्रिक के अंदर क्या चाहिए था, इफ यू रिमेंबर AB BA, ये भी चेक कर लेते हैं। दिस रिलेशन, पहला इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, दिस रिलेशन will be symmetric only if AB and BA exist। अभी चेक कर लेते बच्चों, AB जैसे अगर मान लो मेरे पास में 1 2 है, तो क्या 2 1 मेरे पास में अवेलेबल है, मैं चेक कर लेता हूं, 2 1 तो नहीं है। 1 3, क्या मेरे पास में 3 1 अवेलेबल है, मैं चेक कर लेता हूं, 3 1 भी कहीं नहीं है बच्चों। 1 4 1 अवेलेबल नहीं है। 1 5 1 भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंस XY एंड YX डज नॉट बिलोंग टू R, यहां पर हमारे पास में उल्टे वाले, यानी 2 4 4 2 कहीं नजर नहीं आ रहा, 2 6 6 2 नजर नहीं आ रहा,
it does not belong to R, therefore this relation is not symmetric. ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ऑल्सो चेक ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा. हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स वापस लिख दिए हैं ताकि एक नए पेज के ऊपर हम ये आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों. ओके, अब हमको ये पता है दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव ओनली इफ. डेफिनेशंस हमको याद है बच्चों कि ए और बी होना चाहिए, साथ में बी और ए अगर होगा देन ए एंड सी शुड ऑल्सो एग्जिस्ट. अभी चेक कर लेते. जैसे मेरे पास में 1 2 है, 1 और 2. अब 2 के साथ में कोई एलिमेंट है क्या? डेफिनेटली है, 2 और 4. तो क्या 1 और 4 अवेलेबल है? यहां पर 1 और 4 भी अवेलेबल है. तो ये ट्रांजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए. जैसे 1 और 3 अवेलेबल है यहां पर. 3 के साथ में कोई और रिलेशन है क्या? 3 और 3 यहां पर मेरे पास में अवेलेबल है. 3 और 6 भी मेरे पास में अवेलेबल है. तो 1 और 3, 3 और 6 अगर हमने कंसिडर किया तो 1 और 6 अवेलेबल है क्या? डेफिनेटली मेरे पास में 1 और 6 भी अवेलेबल है. तो ऐसे अगर मैं चेक करते जाऊं, 1 4 को भी चेक करूं, मेरे पास में 4 के साथ में कोई रिलेशनशिप बन रहा क्या? देखो 4 4 अवेलेबल है, 1 और 4 भी मेरे पास में अवेलेबल है. ऐसे अगर 1 5 चेक करूं तो मेरे पास में यहाँ पर 5 5 भी है एंड देन 1 5 भी मेरे पास में अवेलेबल है. तो ऐसे अगर मैं चेक करते जाऊं तो मेरे पास में डेफिनेटली ए बी के साथ में बी ए भी है एंड देन मेरे पास में ए सी भी मेरे पास में अवेलेबल रहने वाला है. ए सी भी मेरे पास में रहेगा. ए बी बी सी है तो मेरे पास में ए सी भी अवेलेबल रहने वाला है. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई वाई जेड. यहाँ पर एक्स वाई है, वाई जेड है, ये वाई यहाँ पर रिपीट हो गया, एक्स जेड भी मेरे पास अवेलेबल है. दिस रिलेशन इज डेफिनेटली ट्रांजिटिव. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग.